हर हर महादेव। प्रस्तुत है नीलकंठ की राह खंड 2, अनुष्ठान की शुरुआत। हरिद्वार की पावन भूमि, कांवड़ यात्रा का प्रारंभिक केंद्र, जहां गंगा बहती है वहां भक्ति के लहरें भी उमड़ती हैं। बाबा निर्वाणानंद और अर्जुन दोनों अब हरिद्वार से अपने पथ पर निकलने ही वाले थे, लेकिन यात्रा के आरंभ से पहले एक खास अनुष्ठान बाकी था। बाबा ने अर्जुन से कहा, हर कांवड़ यात्रा की शुरुआत मन और तन की शुद्धि से होती है। हम जल तो ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मन को भी शिवमय करना होगा। गंगा जी के तट पर बाबा ने एक त्रिभुज आकृति बनाई, एक पुरानी यंत्र विधि जिसे उन्होंने अपने गुरुदेव से सीखा था। उस त्रिभुज में 3 प्रतीक रखे हुए थे। पहला रुद्राक्ष की माला, दूसरा गंगा जल से भरा कमंडल और तीसरा शिव का त्रिशूल जो मिट्टी से बना हुआ था। बाबा ने अर्जुन से कहा, ये कोई साधारण प्रतीक नहीं है, ये शिव के 3 स्वरूपों का प्रतीक है, भाव, ज्ञान और क्रिया। इन्हें ध्यान से समझो और फिर यात्रा आरंभ करो। अर्जुन मंत्र मुग्ध हो गया। बाबा ने फिर आंखें मूंदी और एक प्राचीन शिव मंत्र का जाप आरंभ किया। ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकाय नमः, काल के पार चलूं उस रूप का पथ। और फिर जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, त्रिभुज आकृति से एक नीली आभा निकली और कुछ क्षणों तक बाबा के चारों ओर घूमती रही। भीड़ इकट्ठा हो गई, कोई कैमरा निकाल लाया, कोई प्रणाम करने दौड़ा, लेकिन बाबा शांति से उठे और बोले, ये चमत्कार नहीं, ये चेतना है। जब मन निर्मल होता है तब शिव स्वयं प्रकट होते हैं। इस घटना के बाद बाबा की कांवड़ पर सबकी नजरें थी। ये कांवड़ लकड़ी की नहीं लग रही थी, उसकी सतह चिकनी थी, उसमें एक हल्की सी नीली चमक थी और जल उसमें रखे रहने के बावजूद वो कभी भारी नहीं लगती थी। अर्जुन ने पूछा, बाबा आपने ये कांवड़ कैसे बनाई? बाबा ने धीरे से उत्तर दिया, जिस वृक्ष ने 12 वर्षों तक आकाश की ओर देखा और एक पत्ता भी नहीं गिराया, उसी की एक डाल टूटी थी। मैंने उसे उठाया, मंत्र से शुद्ध किया और शिव को समर्पित कर दिया। यही कांवड़ अब मेरी साधना का माध्यम है। अब यात्रा प्रारंभ हुई। हरिद्वार से देवघर की यात्रा पैदल लगभग 100 किलोमीटर की थी, लेकिन बाबा ने तय किया वो कोई वाहन नहीं लेंगे, कोई विश्राम गृह में नहीं ठहरेंगे। जैसे गंगा निरंतर बहती है, वैसे ही साधक को निरंतर चलना चाहिए। उन्होंने कहा, पहला पड़ाव था रुड़की। रास्ता पहाड़ी और कठिन था, गर्मी थी, रास्ते में भीड़ थी और अर्जुन के पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन बाबा वो शांत थे। हर 12वें कदम पर ओम नमः शिवाय बोलते और चलते जाते। रुड़की के बाहर एक गांव आता है, नंगला रामदास। यहाँ बाबा ने पहली बार एक समूह को रुकते देखा। 5-6 लोग बैठे कराह रहे थे। पास जाकर देखा तो पता चला ये यात्री नहीं थे, बल्कि बीमार लोग थे जो शिव से आशीर्वाद मांगने निकले थे, लेकिन थक कर गिर पड़े। बाबा ने उनकी ओर देखा और बिना बोले अपने कमंडल से गंगा जल निकाला। उन्होंने एक छोटी यज्ञ वेदी बनाई, उसमें कुछ सूखे पत्ते जलाए और मंत्रोच्चार करने लगे। शिवाय नमः, जलम जीवनाय नमः, सर्व रोग निवारणाय महादेवाय नमः। फिर उस जल से सबके सिर पर छींटा मारा। कुछ ही पलों में जो लोग कराह रहे थे, उन्होंने आंखें खोली और उठकर बैठ गए। एक वृद्ध ने कहा, मुझे 4 दिन से बुखार था, अब शरीर हल्का लग रहा है। अर्जुन हैरान था, ये सब कैसे संभव है? गांव के लोग एकत्र हो गए। ये तो कोई सिद्ध बाबा हैं, हमारे गांव में पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ। बोल बम, भीड़ से आवाज आई। बाबा ने बस इतना कहा, शिव केवल बीमारी नहीं मिटाते, वे अज्ञान भी हरते हैं। अगर तुम सिर्फ चमत्कार देखने आए हो तो खाली जाओगे।
अगर तुम प्रेम से आए हो तो शिव तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। गांव वालों ने बाबा से प्रार्थना की कि वो एक रात रुकें। बाबा मान गए। उस रात बाबा ने शिव महिमा का भजन गाया। लेकिन ये कोई साधारण भजन नहीं था। इसमें केवल शब्द नहीं थे, बल्कि ऊर्जा थी। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव की एक गूंगी लड़की, जिसकी जीभ बचपन से नहीं चलती थी, वो अचानक बोल पड़ी, शिव। सन्नाटा छा गया। गांव के मुखिया दौड़ते हुए आए। लड़की की मां रोती रही। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से आकाश की ओर देखा। अगली सुबह बाबा और अर्जुन फिर चल दिए। गांव वाले उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन बाबा ने सिर हिलाकर कहा, मेरा मार्ग देवघर की ओर है, वहां शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, बाबा क्या हम हर जगह चमत्कार करते जाएंगे? बाबा मुस्कुराए, मैं चमत्कार नहीं करता अर्जुन, शिव करते हैं। मैं तो बस पात्र हूं और तुम इस पात्र को थामे हो। रास्ता अब कठिन होता जा रहा था। भीड़ बढ़ रही थी। लोगों में चर्चा थी, एक चमत्कारी साधु यात्रा पर निकले हैं, जो कांवड़ से रोग मिटाते हैं, जो गूंगे को बोलना सिखाते हैं। लेकिन बाबा निर्विकार थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, यात्रा अब असली मोड़ पर है। अब केवल शरीर नहीं, मन की परीक्षा होगी। अर्जुन समझ नहीं पाया, लेकिन उसने बाबा की बात गांठ बांध ली। यहां समाप्त होता है खंड 2। अब अगला पड़ाव खंड 3। पहला संकेत। बाबा निर्वाणानंद और अर्जुन अब रुड़की को पार कर चुके थे। धीरे धीरे मैदानी रास्ता अब जंगल की ओर बढ़ने लगा था। यह जंगल था धनपुर घाटी, जो अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। कई कांवड़िए यहां से नहीं गुजरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि यह रास्ता भूतिया है। लेकिन बाबा की चाल में कोई झिझक नहीं थी। उनके चेहरे पर वही शांति थी, जैसे उन्हें रास्ते की हर कठिनाई पहले से ही ज्ञात हो। जंगल का प्रवेश द्वार आया। सूरज अब सिर पर था। रास्ता धूल भरा और संकरा हो चला था। आसपास झाड़ियां और ऊंचे वृक्ष, जिन पर चीले और कौवे बैठे थे, शांति से सब देख रहे थे। अर्जुन थोड़ा सहमा, बाबा क्या ये रास्ता सही है? लोग कहते हैं यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। बाबा मुस्कुराए, डर वहां होता है जहां अज्ञान होता है। जब मन शिव में स्थित होता है, तब भय स्वयं पीछे हट जाता है। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। लगभग 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी टूटी फूटी थी। उसके पास भीड़ जमा थी। लोग परेशान थे, कुछ महिलाएं रो रही थीं। बाबा और अर्जुन पास पहुंचे। एक अधेड़ उम्र की महिला फूट फूट कर रोती हुई बोली, मेरी बेटी 3 दिन से बीमार है, ज्वर उतरता ही नहीं। डॉक्टर बोले अब कोई उम्मीद नहीं। हम उसे लेकर देवघर जा रहे थे, लेकिन अब वो चल भी नहीं पा रही। बाबा ने अंदर देखा। 12-13 वर्ष की एक लड़की खाट पर पड़ी थी। चेहरा पीला, आंखें बंद, सांसें हल्की। उसकी कलाई पर जलती हुई धूप की रेखाएं बनी थी। अर्जुन कांप गया। बाबा कुछ कीजिए। बाबा ने कमंडल से जल निकाला, परंतु इस बार उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। उन्होंने बस हाथ से उसके माथे को छुआ और आंखें बंद कर ली। और तभी एक रहस्यमय शांति उस झोपड़ी में उतर आई। हवा चलना बंद हो गई। आसपास के पक्षी चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल कुछ देखने को रुक गया हो। बाबा की हथेली से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी, बहुत ही मंद पर स्पष्ट। अर्जुन ने देखा और आश्चर्य से भर गया। कुछ पल बाद बाबा ने आंखें खोली और चुपचाप पीछे हट गए। कुछ ही क्षणों में लड़की ने अपनी आंखें खोली। माँ, मुझे प्यास लगी है। भीड़ सन रह गई। लोगों ने बाबा के चरण पकड़ लिए। आप कोई योगी नहीं, साक्षात महादेव के अवतार हो। आपने मृत बच्ची को जीवन दिया है।
बाबा शांत स्वर में बोले, मैंने कुछ नहीं किया, ये मां की प्रार्थना थी और शिव की कृपा। जब दोनों मिल जाते हैं तब चमत्कार घटते हैं। बाबा अब वहां नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन लड़की की मां ने उनके चरणों में बैठकर आग्रह किया, बाबा आप तो भगवान हैं, कृपया एक रात यहीं रुकिए ताकि गांव के और लोग भी आपका आशीर्वाद पा सकें। बाबा ने विनम्रता से मना किया, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक यज्ञ कर लो, उसमें कोई मूर्ति मत रखना, बस जल और रुद्राक्ष रखो। जब जब संकट आए उसी स्थान पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। उन्होंने उस झोपड़ी के पास एक पेड़ को दिखाते हुए कहा, यहीं जल छिड़को और शिव को याद करो। जब मन सच्चा होगा तब मदद स्वयं प्रकट होगी। अर्जुन अब भीतर से बदलने लगा था। उसे अब ये यात्रा केवल पैदल यात्रा नहीं लग रही थी, ये कुछ और थी। हर मोड़ पर कुछ चमत्कार, हर पड़ाव पर कोई सीख। उसने बाबा से पूछा, बाबा जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपके चारों ओर रोशनी क्यों फैलती है? बाबा ने उत्तर दिया, अर्जुन मनुष्य का मन एक दीपक है, जब वो ज्ञान और भक्ति के तेल से भर जाता है तब आत्मा की लौ जलती है। वो लौ तब स्थिर होती है तो प्रकाश स्वाभाविक होता है। जंगल अब गहरा होता जा रहा था। अचानक जोर से बिजली कड़की, आकाश काला पड़ने लगा, हवा तेज बहने लगी और फिर भूकंप जैसा कंपन। धरती कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे, सामने की चट्टानें दरकने लगी। यात्री चिल्ला उठे, कुछ लोग गिर पड़े, कुछ भागने लगे। अर्जुन डर गया, बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा ने शांत स्वर में कहा, धरती जाग रही है, कहीं कुछ असंतुलन हुआ है, प्रकृति असंतुलित ऊर्जा को बाहर निकाल रही है। उन्होंने वही त्रिभुज आकृति दोहराई, रुद्राक्ष, जल और मिट्टी का त्रिशूल। बाबा ध्यान में बैठ गए। उन्होंने जोर से बोला, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। जैसे ही उन्होंने ये उच्चारण दोहराया, प्रकृति शांत होने लगी, हवा थम गई, भूमि की कंपन कम हुई और अंततः सब कुछ सामान्य हो गया। लोग दंग रह गए, ये साधु कौन है? कौन कर सकता है ऐसा काम? उन्होंने धरती को शांत किया। बाबा अब भी ध्यान में थे। उनकी आंखों से एक बूंद आंसू निकली, धरती के लिए, उसके संतुलन के लिए। जब उन्होंने आंखें खोली, अर्जुन ने पूछा, बाबा क्या आपने भूकंप रोका? बाबा बोले, नहीं, मैंने केवल प्रकृति से प्रार्थना की। प्रकृति मां है, जब हम उसे कष्ट देते हैं वो कराह उठती है, पर अगर हम सच्चे भाव से क्षमा मांगे वो माफ कर देती है। अर्जुन मौन था। उसे अब बाबा में केवल साधु नहीं, एक प्रकृति पुरुष दिख रहा था, कोई ऐसा जिसे जीवन, मृत्यु, पृथ्वी, आकाश सबका ज्ञान है। रास्ता अब खुले मैदान में जा रहा था। अर्जुन ने बाबा से पूछा, अब कहाँ रुकेंगे? बाबा बोले, अगला पड़ाव है एक गांव जहां शिव के नाम पर ठगी हो रही है। हमें वहां रुककर शिव का सच्चा रूप दिखाना है। खंड 3 समाप्त। अगला पड़ाव खंड 4, भक्ति और भटकाव। भूकंप जैसी घटना के बाद बाबा निर्वाणानंद और अर्जुन की यात्रा अब एक नई दिशा ले चुकी थी। जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें एक बड़ा मैदान दिखाई दिया। दूर दूर तक फैली हरियाली, बीच में एक मंदिर की घंटियां और उसके पास बना एक अस्थाई शिव पंडाल। वहां बोल बम की गूंज थी, लेकिन उस भक्ति में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। बाबा रुके, उनकी दृष्टि गंभीर हो गई। अर्जुन ने पूछा, बाबा ये तो किसी मेले जैसा लग रहा है, सब भक्त शिव के लिए ही तो इकट्ठा हुए हैं। बाबा बोले, शिव को पाने की इच्छा अच्छी बात है, पर अगर उस इच्छा में स्वार्थ मिल जाए तो वो भक्ति नहीं, व्यापार बन जाती है, और जहां व्यापार होता है वहां ठग जल्दी आ जाते हैं। गांव का नाम था शिवपुर। गांव का प्रसिद्ध पंडाल
शिव शक्ति सिद्ध पीठ कहलाता था, लेकिन बाबा ने आते ही महसूस किया ये पंडाल दिखावे से भरा है। भव्य मंच, रंगीन रोशनी और एक साधु जिसे लोग महायोगी शिवगिरी महाराज कहकर पुकारते थे, मंच पर विराजमान थे। उनके चारों ओर नकली नाग, कृत्रिम धुआं और भारी संगीत चल रहा था। अर्जुन तो हैरान रह गया। बाबा, ये तो कोई ड्रामा चल रहा है, ये कौन साधु हैं? बाबा बोले, जिसके भीतर शिव नहीं, वो बाहर से कितना भी चमकता हो, उसकी भक्ति खोखली है। देखते हैं ये महाराज किस दिशा में ले जा रहे हैं लोगों को। अंदर जाकर बाबा और अर्जुन एक कोने में बैठ गए। मंच पर महायोगी शिवगिरी जोर से चिल्ला रहे थे, जो चढ़ावा देगा 1000, उसका हो जाएगा उद्धार। जो देगा 10,000, उसे मिलेगा महाकृपा अवतार। भीड़ जयकारे कर रही थी, कुछ श्रद्धा से, कुछ भ्रम से। लोगों की थालियों में रुपए, मोबाइल, सोने की चेनें तक रखी जा रही थी। बाबा ने अर्जुन की ओर देखा। देखो, ये लोग शिव के नहीं, डर की पूजा कर रहे हैं, और ये महायोगी डर को बेच रहा है। बाबा धीरे से उठे और मंच की ओर बढ़े। किसी ने उन्हें रोका। कहां चले बाबा? पहले दान पर्ची कटवाओ। बाबा बोले, मैं तो शिव को जानता हूं, टिकट नहीं कटवाता। उनकी आवाज में ऐसा तेज था कि पास खड़ा गार्ड एक पल को पीछे हट गया। अब बाबा मंच पर चढ़ चुके थे। महायोगी शिवगिरी ने उन्हें घूरते हुए कहा, कौन हो तुम जो बिना अनुमति मंच पर चढ़े? बाबा बोले, मैं तो वही साधु हूं जो शिव को न टिकट से जानता है न तामझाम से। शिव तो वहां मिलते हैं जहां रुद्र की ध्वनि नहीं, मौन की गहराई होती है। महायोगी ने हंसते हुए कहा, शब्दों से ज्ञान नहीं होता, चमत्कार दिखाओ अगर सच्चे हो। बाबा मुस्कुराए, तुम चमत्कार देखना चाहते हो? ठीक है, लेकिन पहले इस सभा से पूछते हैं, क्या ये लोग जानना चाहते हैं कि भक्ति क्या होती है? भीड़ कुछ संकोच में थी, पर कुछ लोगों ने हामी भरी। बाबा ने मंच से नीचे उतरकर पास के एक कुएं से जल निकाला। उस जल को एक मिट्टी के कलश में भरा और मंच पर रख दिया। फिर बोले, जिसे लगता है कि शिव केवल चढ़ावे से प्रसन्न होते हैं, वो इस जल को नहीं छुए, और जिसे लगता है कि शिव प्रेम और भक्ति से मिलते हैं, वो सामने आए और दोनों हाथ जोड़कर इसका अभिषेक करें। एक क्षण को सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी एक वृद्ध महिला आई। उसके कपड़े फटे थे, हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में श्रद्धा थी। उसने धीरे से जल उठाया और मंच पर रखी शिव की मूर्ति को अभिषेक किया। तभी एक चमत्कार हुआ। शिव की मूर्ति से हल्का सा धुआं उठा, सुगंधित, शांत और ठंडा। लोग चौंक गए। महायोगी शिवगिरी घबरा गए। ये तो कोई जादू है। बाबा बोले, ये जादू नहीं, भाव का बल है। तुम्हारे पास संगीत था, मंच था, लेकिन भाव नहीं था। इनके पास केवल आस्था है, और वही शिव को प्रिय है। भीड़ अब 2 हिस्सों में बट गई थी। कुछ लोग महायोगी को घूरने लगे, कुछ बाबा के पैरों में झुक गए। गांव का प्रधान मंच पर आया और बोला, बाबा, हमने वर्षों से यहाँ चढ़ावे की भक्ति देखी है, आप सिखाइए कि सच्ची भक्ति क्या होती है। बाबा बोले, भक्ति वो है जो कुछ मांगे नहीं, बस समर्पण करे। शिव को पाने के लिए मंदिर नहीं, मन को शुद्ध करना पड़ता है। अर्जुन भावुक हो गया। उसने बाबा से पूछा, बाबा, आपने ये सब पहले कभी किया है क्या? इतने लोगों के सामने सत्य बोलना? बाबा बोले, जब तुम्हारे भीतर शिव बोलते हैं तो डर नहीं बचता, और जब डर नहीं रहता तब ही सच्चाई बोली जाती है। महायोगी शिवगिरी उसी रात गांव छोड़कर भाग गया। उसके साथ उसके सेवक, नकली नाग और धुएं की मशीन भी चली गई। अगले दिन गांव में बाबा ने एक साधारण यज्ञ किया। कोई स्वर्ण, कोई घी नहीं, केवल बेलपत्र, जल और मंत्र। सभी गांव वालों ने उसमें भाग लिया। अब गांव में हर सोमवार को कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, केवल भजन होता है। अर्जुन ने बाबा से कहा, बाबा, आपने भक्ति की परिभाषा बदल दी।
बाबा मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं किया। भक्ति तो बस दिशा दिखाती है। जैसे गंगा नदी रास्ता नहीं पूछती, वैसे ही सच्चा भक्त भी राह खुद बना लेता है। अब यात्रा फिर से शुरू हुई, पर अब लोग उन्हें केवल एक साधु नहीं, एक मार्गदर्शक मानने लगे थे। अर्जुन जानता था, ये केवल एक यात्रा नहीं, ये युग परिवर्तन की शुरुआत है। यहाँ चौथा खंड समाप्त होता है। प्रस्तुत है पांचवा खंड, पथ में विघ्न। कांवड़ यात्रा का 5वां दिन। अब तक बाबा निर्वाणानंद और अर्जुन कई गांवों और कस्बों से गुजर चुके थे। उनकी यात्रा अब केवल 2 लोगों की नहीं रही। कई श्रद्धालु, जिन्हें उनके चमत्कारों की झलक मिली थी, अब दूर से उनका अनुसरण कर रहे थे। लेकिन बाबा सभी को एक ही बात समझाते, मेरे पीछे मत चलो, शिव के मार्ग पर चलो। मैं तो बस धूल हूं उनके चरणों की। अर्जुन के भीतर अब प्रश्नों का समंदर उठने लगा था। वो देख रहा था चमत्कार, अनुभव कर रहा था ऊर्जा, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि बाबा साधु हैं या सिद्ध। यात्रा का अगला पड़ाव था शूलग्राम घाटी। ये घाटी बिहार की सीमा पर पड़ती थी और अपने कठिन मार्ग के लिए कुख्यात थी। बड़े बड़े पत्थरों और गहरे खाइयों से भरी ये घाटी वर्षों से कई यात्रियों के लिए चुनौती बन चुकी थी। गांव वालों ने चेतावनी दी, बाबा शूलग्राम मत जाइए, वहां रास्ता टूटा है। 2 दिन पहले भारी बारिश से भूस्खलन हो चुका है, कई यात्री अभी भी फंसे हैं। बाबा ने आंखें मूंदी और शांति से उत्तर दिया, जहां संकट है वहीं मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। शिव का जल उसी भूमि को पवित्र करेगा जो संकट में है। अर्जुन घबराया, बाबा अगर रास्ता ही नहीं रहा तो हम पार कैसे करेंगे? बाबा मुस्कुराए, शिव का रास्ता कोई बाहर नहीं बनाता, वो भीतर से निकलता है। अगली सुबह बाबा और अर्जुन घाटी की ओर बढ़े। रास्ते में कोई और यात्री नहीं था। चारों ओर सन्नाटा, बस पक्षियों की चहचहाहट और बहती हवा की सनसनाहट। शूलग्राम घाटी पहुंचते ही उन्हें विनाश का दृश्य मिला। चट्टानें टूट चुकी थी, रास्ते का एक बड़ा हिस्सा बह गया था, नीचे गहरी खाई थी। उस पार फंसे कुछ यात्री मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बचाओ, हम 2 दिन से फंसे हैं, पानी खत्म हो गया है। अर्जुन ने व्याकुल होकर बाबा की ओर देखा। बाबा ने तुरंत कमंडल से गंगा जल निकाला, आंखें मूंदी और खाई की ओर बढ़े, और फिर चमत्कार हुआ। बाबा ने गंगा जल से एक लकीर बनाई खाई की, एक छोर से दूसरे छोर तक, और उसी क्षण एक पत्थर जो किनारे से निकला हुआ था खिसक कर नीचे गिरा और एक नया आधार बना गया। उसके बाद दूसरी चट्टान, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में एक एक पत्थर से जुड़ती हुई प्राकृतिक पुल बन गया। फंसे यात्री हैरान, अर्जुन सन्न, ये कैसे हो सकता है? बाबा बोले, ये सहायता की पुकार सच्ची होती है तो प्रकृति स्वयं रास्ता बना देती है। मैं कुछ नहीं, बस माध्यम हूं। जब सहायता की पुकार सच्ची होती है तो प्रकृति स्वयं रास्ता बना देती है। मैं कुछ नहीं, बस माध्यम हूं। फंसे यात्री अब सुरक्षित पार आ चुके थे। उनमें एक गर्भवती महिला थी जिसे चलने में दिक्कत थी। बाबा ने उसे देखा और खुद अपना कमंडल उसे थमा दिया। इसमें गंगा जल है, ये तेरे भीतर की ऊर्जा को मजबूत करेगा। बच्चा शिव का आशीर्वाद है, इसे भय से नहीं भक्ति से पालना। महिला की आंखों में आंसू थे। आप भगवान हैं बाबा। बाबा बोले, भगवान तुम्हारे भीतर है, मैं तो केवल याद दिलाने आया हूं। शूलग्राम पार करने के बाद अर्जुन बेहद चुप था। उसने बाबा से पूछा, बाबा आपने चट्टानों को बुलाया या आदेश दिया? बाबा बोले, ना बुलाया ना आदेश दिया, मैंने बस प्रार्थना की। धरती माँ अपने बच्चों की पुकार सुनती है। जब पुकार सच्ची हो तो वो चट्टानों को भी नरम कर देती है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। आप मेरे गुरु हैं बाबा। मुझे नहीं पता कि आपने कौन से देवताओं को साधा है, लेकिन मैं अब जीवन भर आपके साथ रहना चाहता हूँ। बाबा ने उसका सिर सहलाया। अर्जुन, मैं तेरा गुरु नहीं, पथ प्रदर्शक हूँ।
गुरु वो होता है जो तुझे अपने भीतर की शक्ति से जोड़ दे। वो समय आएगा, अभी तू यात्री है और हर यात्री को भटकना पड़ता है, जलना पड़ता है, फिर सच्चे शिव तक पहुंचना होता है। रात का समय बाबा और अर्जुन शूल ग्राम से निकलकर एक खुले मैदान में ठहरे। आकाश में चांद चमक रहा था, पर एक अजीब सी बेचैनी थी। दूर से भेड़ियों की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने पूछा, बाबा आप कभी डरते नहीं? बाबा बोले, डर तो हर इंसान के भीतर होता है, पर जो शिव को जान ले वो डर से ऊपर उठ जाता है। शिव वो हैं जो विष पीते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। तभी एक जोरदार गर्जना हुई, बादल उमड़ पड़े, बिजली कड़की और देखते ही देखते भारी बारिश शुरू हो गई। लोगों की छोटी छोटी झोपड़ियां गिरने लगी, यात्रियों का तंबू उड़ गया। अर्जुन घबरा गया। बाबा क्या करें, सब भीग रहे हैं। बाबा उठे और उन्होंने वही किया जो सबको चौंका गया। उन्होंने अपनी कांवड़ उठाई और उसे जमीन पर रखकर धीरे धीरे मंत्रोच्चार करते हुए उस पर जल छिड़कने लगे और फिर बोले, जो इस घेरे में आएगा वो शिव की छाया में रहेगा। अर्जुन ने देखा उस कांवड़ के चारों ओर एक अदृश्य आवरण खिंच गया। जो भी उसमें आया वो सूखा रहा। बारिश भीतर नहीं आ रही थी। बारिश सुबह तक चलती रही, लेकिन कांवड़ के चारों ओर का वो छोटा क्षेत्र बिल्कुल शुष्क रहा। जो यात्री उसमें आए वो भक्ति से भीगे, पर जल से नहीं। अगली सुबह एक वृद्ध यात्री रोते हुए बोला, बाबा आज अगर आप ना होते तो हम मर जाते। बाबा बोले, शिव की छाया में कोई नहीं मरता, केवल अज्ञान मरता है। अब यात्रा अपने अगले मोड़ की ओर बढ़ रही थी। बाबा ने अर्जुन से कहा, अब अगला पड़ाव है एक ऐसी आत्मा से भेंट जो जीवन से निराश होकर मृत्यु की खोज में है। उसे शिव का दर्शन कराना है। अर्जुन चौंका, आपको कैसे पता बाबा? बाबा मुस्कुराए, जब शिव किसी को बचाना चाहते हैं तो उसकी पुकार हर ध्वनि से पहले साधु तक पहुंचते हैं। नीलकंठ की राह का 5वां खंड यहां समाप्त होता है। अगले पड़ाव के लिए मैं आपसे फिर मिलता हूं। अब आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।